चलिए, तो हम लोग राइटर की सीरीज़ पढ़ रहे थे और बंगाल स्कूल के संबंधित कलाकारों की सीरीज़ में आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे देवी राय प्रसाद चौधरी, जिन्हें हम डीपी राय चौधरी के नाम से भी जानते हैं। तो इनका जन्म देखते हैं। सर्वप्रथम इनका जन्म कहाँ और कब हुआ? तो इनका जन्म 15 जून 1899 में 15 जून 1899 में कहाँ हुआ? तो रंगपुर जिले से, यानी रंगपुर जिले के अविभाजित, यानी पहले नहीं विभाजित रहा, रंगपुर जिले के अविभाजित का मतलब उसका पहले विभाजन ना हुआ, अविभाजित ताजहट ग्राम में, ठीक है, ग्राम के न लिखिए, ग्राम में कहाँ, अर्थात बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश पहले विभाजित नहीं था, अभी विभाजन हुआ है बांग्लादेश का, ठीक है। तो रंगपुर जिले में अविभाजित ताजहट ग्राम बांग्लादेश में हुआ था इनका जन्म। डीपी राय चौधरी कला किसी की बपौती नहीं है। इन्होंने एक उक्ति कही, डीपी राय चौधरी ने ठीक है, इन्होंने कहा कि कला किसी की बपौती नहीं है, कला किसी की बपौती नहीं है, ठीक है, कला किसी की बपौती नहीं है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है, कोई भी व्यक्ति इसे धारण कर सकता है। जो ये उक्ति है, यानी ये जो लाइन इन्होंने कही थी, अक्सर आपसे क्वेश्चन में लिख के पूछ सकता है, कला किसी की बपौती नहीं है और इसे कोई भी धारण कर सकता है, यह किसने कहा था? तो डीपी राय चौधरी ने कहा था, ठीक है। इन्होंने पेंटिंग की शिक्षा कहाँ से ली? पेंटिंग की शिक्षा या चित्रकला? पेंटिंग की शिक्षा। तो डीपी राय चौधरी ने पेंटिंग की शिक्षा कोलकाता आर्ट्स से प्राप्त की थी। कहाँ से? कोलकाता आर्ट्स। कभी कभी हम लोग लिखते लिखते आधा लिखते हैं, कोलकाता आर्ट्स से प्राप्त की, ठीक है। कोलकाता आर्ट्स से, आर्ट्स कॉलेज लिख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो भूल जाएं कि कॉलेज था कि नहीं मैडम, कॉलेज से प्राप्त की, ठीक है। डीपी राय चौधरी का मूर्तिकला का प्रशिक्षण किससे लिया? यानी क्योंकि ये मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा जाने जाते हैं, तो इन्होंने मूर्तिकला की शिक्षा किससे ली थी? तो हिरण्यमय राय चौधरी से। कौन से? हिरण्यमय राय चौधरी से। यानी ये इनके क्या थे? गुरु भी थे। किस चीज़ के? मूर्तिकला के। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, यानी सीखा किससे? हिरण्यमय राय चौधरी से। अब बात करते हैं कि मूर्तिकला का प्रशिक्षण किस कॉलेज से लिया? मूर्तिकला का प्रशिक्षण किस कॉलेज से लिया? तो देखते हैं मूर्तिकला का प्रशिक्षण इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज, ठीक, कॉलेज
ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स चेन्नई से लिया, ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट चेन्नई से लिया। ठीक, मूर्तिकला का शिक्षण यहाँ से लिया। और ये शिष्य किसके थे? शिष्य तो अवनींद्र नाथ टैगोर के, अवनींद्र नाथ टैगोर के शिष्यों में एक थे। ठीक, ये मुख्य रूप से किस रूप में जाने जाते थे? तो मुख्य रूप से ये मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है चित्रकार भी, लेकिन ज़्यादातर ये फेमस किस लिए हैं? मूर्तिकार के लिए। और गौड़ रूप में, गौड़ यानी गौड़ माने होता उनका दूसरा रूप ना, गौड़ रूप में ये चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। ठीक है, मेन क्या है? ये मूर्तिकार। इसके बाद डीपी राय चौधरी, डीपी राय चौधरी, इनकी जो फेलोशिप थी तो राष्ट्रीय ललित कला, राष्ट्रीय ललित कला, राष्ट्रीय ललित कला नई दिल्ली के फेलो सदस्य, नई दिल्ली के फेलो सदस्य, यानी फेलोशिप प्राप्त होकर कब सदस्य बने? तो वर्ष 1962 में चुने गए सदस्य, वर्ष 1962 में चुने गए। तो इन्हें ललित कला नई दिल्ली की फेलोशिप 1962 में फेलोशिप प्राप्त हुई, जिसके लिए इनको चुना गया। और किस जगह? राष्ट्रीय ललित कला नई दिल्ली। इसके बाद डीपी राय चौधरी के बारे में देखते हैं। डीपी राय चौधरी इटली के प्रसिद्ध चित्र सन 1929 में ठीक है, सन 1929 में मद्रास आर्ट्स कॉलेज पर प्राचार्य पद पर नियुक्त किए गए। यानी सन 1929 में इन्हें मद्रास आर्ट्स कॉलेज के प्राचार्य हुए, है ना, या प्रचार पद के लिए इन्हें चुना गया। और यहाँ 1957 तक ये कार्यरत रहे, और 1957 तक कार्यरत रहे, यानी यहाँ इन्होंने 57 तक कार्य किया। इनकी शैली क्या थी? शैली ज़्यादातर किस शैली को माना इन्होंने? तो इन्होंने ज़्यादातर यथार्थवादी शैली में काम किया। यथार्थवादी शैली का तात्पर्य है कि ज़्यादातर इन्होंने यथार्थ घटनाओं पर ही चित्र चित्रित किए। ठीक है, इसके बाद यथार्थवादी शैली से प्रभावित होकर चित्रण करते थे और ज़्यादातर यथार्थवादी शैली में इन्होंने काम भी किया। फिर चौधरी जी जो थे, गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट एंड क्राफ्ट चेन्नई में प्रथम भारतीय प्राचार्य चुने गए। तो चौधरी जी को गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट्स
कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स ठीक है। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ क्राफ्ट्स चेन्नई के प्रथम प्राचार्य चुने गए। यानी इन्होंने बाहर भी जाके कौन सा पद प्राप्त किया? चेन्नई में प्राचार्य का। ठीक है। उसके बाद और ये क्या थे? प्रथम भारतीय थे। ठीक है, लिख लीजिए कौन थे? प्रथम भारतीय थे। भारतीय प्रचार, भाई हमेशा चेन्नई में चेन्नई के ही बने होंगे, लेकिन ये ऐसे प्रथम भारतीय थे जो कि सर्वप्रथम चेन्नई में जाकर प्रचार पद प्राप्त किया। वर्ष 1954 में राष्ट्रीय ललित कला अकादमी 1954 में राष्ट्रीय कला अकादमी नई दिल्ली के अध्यक्ष बने। ठीक है, यानी इनको राष्ट्रीय ललित कला आगे चल के उसका अध्यक्ष भी बना दिया गया। अब हम पढ़ेंगे डीपी राय चौधरी के चित्र। ये था इनका जीवन का परिचय कि शिक्षा कहाँ ली, शिक्षा लेने के बाद कार्य क्या किए, किस शैली में कार्य किया और किस कॉलेज में प्रचार पद पर इन्होंने कार्य किया। अब हम पढ़ेंगे इनके चित्र के बारे में जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। तो अब हम पढ़ रहे हैं क्या? चित्र। देखिए, श्रम की विजय इनका सबसे फेमस है, सबसे ज़्यादा श्रम की विजय, ये सबसे फेमस चित्र है और इसी को कहते हैं ट्रम्प ऑफ लेबर। इंग्लिश में अगर कहेंगे इसे तो क्या कहेंगे? ट्रम्प ऑफ लेबर। लेबर माने क्या होता है? मजदूर ही होता है ना। इसी को हम कहते हैं ट्रम्प ऑफ लेबर, श्रम की विजय। माध्यम क्या था? यानी इन्होंने किस माध्यम में बनाया? तो इसका माध्यम था कांसा, या इसी को हम कहते क्या हैं, कहीं कहीं पे लिख के आता है ब्रॉन्ज। ठीक, कांसा या ब्रॉन्ज लिख के आए तो ये जान जाइएगा कि कांसे पे ही बना है। जब ये मूर्ति बनाते हैं यानी कांसा जब तैयार होता है तो कांसा कैसे तैयार होता है, किन किन धातुओं से? तो 90% इसमें क्या होता है? 90% तांबा, ठीक, 7% यानी 7% क्या होता है? टिन, 7% टिन और 3% जस्ता। इसको मिला के क्या बनता है आपका? कांसा तैयार होता है, यानी कांसे की धातु। ठीक है। वर्तमान में यह चित्र कहाँ है? वर्तमान में, तो वर्तमान में ये चित्र है आपका आधुनिक कला संग्रहालय, आधुनिक कला संग्रहालय के मुख्य द्वार पर। कहाँ बना हुआ है? यानी आधुनिक कला संग्रहालय के मुख्य द्वार पर बना है। और ये कहाँ है? तो नई दिल्ली। किस सन में स्थापित किया गया था यानी बनाया गया था? तो सन 1954 में बनाया गया था, 1954 में बनाया गया। ठीक, श्रम की विजय प्रतिमा चेन्नई में कहाँ है? यानी ये दो जगह है। ठीक है, श्रम की विजय प्रतिमा, तो ये है कहाँ? तो ये जो है मरीना बीच चेन्नई। यानी यह तो ऐसे लिख लीजिए, चेन्नई के मरीना बीच में 1959 में स्थापित किया गया। यहाँ कब बनाया इन्होंने?
तो 1959 ईस्वी में स्थापित हुआ। ठीक, यहाँ 1954 में था और यहाँ 1959 में। ठीक है, इसमें क्या दिखाया गया है, तो इसका मुख्य जो है टाइटल क्या था, मजदूरों का, यानी मजदूर वर्ग को दिखाया गया। ऐसे खाली लिख लीजिए, इसमें दिखाया क्या है, मजदूर वर्ग को दिखाया है ना, श्रम की विजय, यानी वो श्रम पर अपनी कैसे विजय प्राप्त करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये था आपका ट्रम्प ऑफ लेबर, यानी श्रम की विजय। इसके बाद है शहीद स्मारक। इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र है शहीद स्मारक, और ये किस सन में बनाया था इन्होंने, तो ये बना है 1947 के आसपास, 1947 में। ठीक है, कहाँ बना हुआ है, तो राष्ट्रपति भवन के पास, राष्ट्रपति भवन के पास स्थित दांडी यात्रा प्रतिमा, दांडी यात्रा प्रतिमा। ठीक है, ये इनका शहीद स्मारक चित्र है। ठीक है, भारत सरकार ने इसी प्रतिमा को, भारत सरकार ने सन 1967 में, सन 1967 में इस मूर्ति को, यानी मूर्ति शिल्प को डाक टिकट पर छपवाया। इस मूर्ति शिल्प को डाक टिकट पर छपवाया, यानी इनका ये जो शहीद स्मारक है 67 में, इसको जो है डाक टिकट में छपवा दिएगा। और इस मूर्ति का जो संबंध है, इस मूर्ति का संबंध किस आंदोलन से था, यानी ये जब बना था तो कौन सा आंदोलन चल रहा था, तो ये जो है भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में ना। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हो रहा था और उसी समय इसका जो है चित्रण हुआ। ठीक है, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये था इनका शहीद स्मारक। इसके बाद इनका सबसे प्रसिद्ध चित्र कौन सा माना जाता है, चित्र। ठीक है, चित्र सबसे प्रसिद्ध, चित्र की बात कर रहे हैं, मूर्ति शिल्प की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे प्रसिद्ध चित्र जो है इनका कौन सा है, मुसाफिर। ये याद रखिएगा, ये चित्र है, ये ना कि मूर्ति है। ठीक, फिर बात करते हैं इनका एक मूर्ति शिल्प और मिला है जिसमें इन्होंने क्या दिखाया है, तो चौधरी जी का एक मूर्ति शिल्प, जिसमें आपने क्या दिखाया है, जिसमें गरीब महिला, जिसमें गरीब महिला, ठीक है, गरीब महिला के साथ उसकी संतान को, गरीब महिला के साथ उसकी संतान को ठीक है, संतान को भूख से त्रस्त जमीन पर
भूख से त्रस्त जमीन पर मूर्छित दिखाया है। मूर्छित का मतलब होता है बेहोश, मूर्छित दिखाया है। चित्र का नाम क्या है? विक्टर्स ऑफ हंगर। क्या है चित्र? विक्टिम्स ऑफ हंगर। हंगर माने क्या होता है? भूखा होता है, ठीक है। विक्टिम्स ऑफ हंगर, इस शीर्षक से यानी इसकी घटना क्या है, इस गरीब महिला को इस चित्र में उन्होंने दिखाया है, जिसका शीर्षक यानी जिसका नाम क्या है? विक्टिम्स ऑफ हंगर। और ये बना किस में है? तो ये कांस्य में बना है। किस में बना हुआ है? कांसा में, ठीक है। यह इनका मूर्ति शिल्प है, बहुत प्रसिद्ध। आगे बढ़ते हैं चित्रों की इसी श्रृंखला में। इसके बाद चौधरी जी ने दिल्ली में दांडी मार्च प्रतिमा, दिल्ली में दांडी मार्च प्रतिमा, ठीक है, दांडी मार्च प्रतिमा बनाई, ठीक है। अब विषय ये कहाँ पे बना हुआ है? तो ये जो है सरदार वल्लभ भाई मार्ग पर, ठीक, उस मार्ग का नाम है, ठीक। ज्यादातर इनका विषय क्या था? विषय, तो विषय में ये ज्यादातर किनका दृश्य लेते थे? महिलाओं का। महिलाओं को इन्होंने बहुत चित्रित किया है, ठीक है।